आपको एक वृंदावन की सत्य घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। महात्मा जी का नाम था मनमोहन दास बाबा। बड़े ही शीतल संत थे। प्रतिदिन भगवान के नाम का रोज नाम की महिमा गाते और कीर्तन करते रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार मनमोहन दास बाबा भगवान के नाम का कीर्तन क्या करते। मनमोहन दास बाबा के शिष्य का एक शिष्य था, बड़ा ही गुणवान था, गुरु की आज्ञा का पालन करता, नाम था रामदास। मनमोहन दास बाबा का प्रतिदिन का नियम था कि वहां ठाकुर जी के लिए भोजन बनवाते थे रामदास से, और जो ठाकुर जी का भोजन बनता था वह गुप्त तरीके से बनता था। जो ठाकुर जी की रसोई है कि जहां भोजन बनता है उस भोजन को बनते हुए कोई देख ना ले। एक दिन क्या हुआ, एक दिन रामदास लकड़ियां लेने के लिए बाहर चला गया और इधर चूल्हे पर भगवान की प्रसाद को चढ़ा गया, बन रहा है। उस समय वृंदावन में अंग्रेज आए घूमते हुए, तो उन्होंने देखा कि इस झोपड़ी में से धुआं निकल रहा है। तो धुएं को देख करके वो अंग्रेज उस झोपड़ी के पास गए और झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने उस घास को अलग कर करके देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो महात्मा बैठे हैं और प्रसाद बन रहा है। ये देख करके वो वहां से चले गए। इधर मनमोहन दास बाबा को आभास हुआ कि किसी ने ठाकुर जी की रसोई को बनते हुए देख लिया। उनको आभास हुआ तो मनमोहन दास बाबा उठ करके उस झोपड़ी में आए और झोपड़ी में आकर के चिल्लाने लगे, रामदास कहां मर गया? चिल्ला करके बोले। तब रामदास घबराते हुए अपने गुरु के पास भागा चला आया। मनमोहन दास बाबा रामदास से कहने लगे, रामदास तू बड़ा निकम्मा हो गया है, तू बड़ा कामचोर हो गया है। तुझे पता है किसी ने हमारे ठाकुर जी की रसोई को बनते हुए देख लिया है। कहां मर गया था? रामदास कहने लगा, गुरुदेव लकड़ियां खत्म हो गई थी तो मैं लकड़ियां लेने के लिए वन में गया था। उस समय जब रामदास वहां लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया तो उस गट्ठर में से एक लकड़ी नीचे गिर गई। तो मनमोहन दास बाबा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने वह पड़ी हुई लकड़ी को उठाया और उठा करके उसी लकड़ी से रामदास को पीटना प्रारंभ कर दिया। अब बंधुओं, जैसे ही मनमोहन दास ने, उन गुरु ने अपने शिष्य को मारना प्रारंभ किया तो शिष्य के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि गुरुदेव बस अब रहने दीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब तक गुरुजी थके नहीं तब तक उन्होंने रामदास के ऊपर डंडे का प्रहार करते रहे। जब गुरुजी थक गए, उनके हाथ का डंडा टूट गया और रामदास भूमि पर गिर पड़ा, तब जाकर के मनमोहन दास ने उस डंडे को फेंका और जाकर के अपने झोपड़ी में चले गए। इधर रामदास ने अपने शरीर को साफ किया, स्नान किया और जिस भोजन को बनते हुए किसी ने देखा था उस भोजन को गौ माता को खिला दिया और पूरे झोपड़ी में गंगा जल का पवित्रकरण किया और पुनः फिर चौका चूल्हा किया और भगवान का प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके वह अपने गुरु के पास गया, मनमोहन दास बाबा के पास गया और कहा, गुरुदेव
ये भोजन आप ठाकुर जी को पवाइए, आप भी पाइए। तो मनमोहन दास बाबा ने उसके हाथ से वह भोजन लिया, पहले ठाकुर जी को पवाया, फिर उसके बाद में स्वयं पाया। कई समय बीत गया था, सायंकाल हो गया था, तब मनमोहन दास बाबा अपने कक्ष में जाकर शयन कर रहे थे। तब रामदास आया और रामदास आकर के अपने गुरु के चरणों को दबाने लगा। चरणों को दबा रहा है रामदास, और उसकी आंखों से बंधुओं झर झर टप टप आंसू की धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो मनमोहन दास बाबा ने पूछा, रामदास क्या हुआ? ये आंसू कहां से आ रहे हैं? तू रो रहा है? मैंने तुझे ज्यादा पीट दिया इसलिए रो रहा है? दर्द हो रहा होगा, मैंने तुझे बड़ा पीटा है। तो रामदास कहने लगा, गुरुदेव मुझे दुख उस बात का नहीं कि आपने मुझे पीटा, मुझे दुख इस बात का है, मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि आज इस शिष्य के होते हुए मेरे गुरुदेव को आज पूरे दिन भूखा रहना पड़ा। अब उसका शरीर फूल गया, लाल हो गया शरीर। गुरुदेव ने जैसे ही सुना कि तू मैं भूखा रहा इसलिए रुदन कर रहा है, उसी समय गुरु ने अपने शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने रामदास की पीठ पर अपना हाथ रखा तो रामदास के मुख से आहा की आवाज निकली। तो गुरुदेव कहने लगे, पुत्र मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तुझे गोविंद मिलेगा। आशीर्वाद दे दिया। इधर एक दिन क्या हुआ, जो मनमोहन दास बाबा थे, इनका प्रतिदिन का नित्य नियम था कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके वृंदावन की परिक्रमा करना। तो क्या होता, रोज प्रतिदिन रामदास और शिष्य ये सभी आगे आगे चलते और गुरुदेव पीछे चलते हैं। आज क्या हुआ, रामदास जब चल रहा है तो उसको मार्ग में बुखार आ गया और वह लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा और मार्ग में गिर गया। आगे आगे गुरुजी निकल गए और पीछे शिष्य आ रहे। तभी रामदास ने उन शिष्यों से कहा कि हे गुरु भाइयों, तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी से जाकर के कहना कि गुरुदेव रामदास मार्ग में पड़ गया है, उसे भयंकर बुखार आ रहा है। और गुरुदेव से यह कहना कि गुरुदेव रामदास ना जाने क्या क्या कह रहा है कि मेरी जीवन की संपूर्ण परिक्रमाएं पूर्ण हो गई है, मेरी जीवन की लीला अंतिम कगार पर है, आप कृपा करके चलिए और आप ही रामदास को समझाइए। तो रामदास के गुरुदेव मनमोहन दास बाबा वहां आए और पूछा, रामदास क्या हुआ, तू रुक क्यों गया है? रामदास ने कहा, गुरुजी अब लगता है कि हमारे जीवन की जो परिक्रमा है वो सारी की सारी परिक्रमा पूर्ण हो गई है। शायद मुझे आपके चरणों की सेवा इतनी ही मिली और आज मैं धन्य हूं कि आज गुरु से पहले शिष्य भगवान के धाम को पहुंच जाएगा। करुणा भरी बातें करने लगा रामदास। तो गुरुजी ने कहा कि चुप हो जा, क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है, चल परिक्रमा करनी है। लेकिन रामदास कह रहा है, गुरुदेव अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आगे की परिक्रमा कर पाऊंगा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जाते जाते मैं आपके चरणों का चरणामृत लेना चाहता हूं। तो मनमोहन दास बाबा कुछ आगे आए और शिष्यों ने उनके चरणों को धोया। तो रामदास ने जो चरण का जल निकला उस चरण के जल का पान कर लिया, गुरु के चरणों में प्रणाम कर लिया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया आप जैसा गुरु पाकर, और अब मेरी एक ही इच्छा है कि जब मैं प्राण त्यागूं तो मेरे सामने केवल आप खड़े रहे,
और दूसरा कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं होना चाहिए। मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को आपके श्री चरणों में ही छोड़ना चाहता हूं। तो मनमोहन दास बाबा ने देखा कि उनके अगल में देखा, बगल में देखा, पीछे देखा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो रामदास कहने लगा, गुरुदेव आप क्यों झूठ बोलते हो? आप कब से झूठ बोलने लग गए हो? आपके बगल में खड़ा है एक नन्हा सा बालक है जिसने अपने तन पर पीतांबर को धारण कर रखा है, सिर पर मोर मुकुट को धारण कर रखा है और अपने हाथों में उसने बांसुरी ले रखी है और नन्हे नन्हे हाथों से वह मुझे पुकार रहा है। तो मनमोहन दास बाबा कहने लगे, अरे रामदास तू धन्य है, तू जिसे नन्हा बालक कह रहा है वह कोई साधारण नहीं है, वो तो इस ब्रज मंडल का ब्रज नंदन ब्रजेश श्री बांके बिहारी लाल है जो तुझे लेने के लिए आज आ गया है। इतना कहकर रामदास के प्राण पखेरु उड़ गए और वह सदा सर्वदा के लिए अपने गुरु के चरणों में विलीन हो गया। गुरु की इतनी महिमाएं बंधु, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, अपने इष्ट की कृपा हो जाए, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। रामदास वही कह रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। आज गुरुदेव का आशीर्वाद था तो आज रामदास को भगवान का दर्शन हो गया।